नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। मीडिया में आपके बच्चों की, बेरोजगारों की कोई खबर नहीं है। मीडिया में आपकी ईएमआई से कोई खबर नहीं है। मीडिया में किसी भी प्रकार की वो खबर नहीं है जिससे आपका भविष्य सुंदर हो सके। मीडिया में किस तरह की खबरें दिखाई जा रही है, इसके लिए आप उन खबरों को, उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे संबंधित खबरें दिखाई जाती हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी आज अमेठी में एचएपी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करेंगे। वे इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज भी जाएंगे, वहां छात्राओं से बात करेंगे। यह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का पहला अमेठी दौरा है। गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा ने यहाँ चुनाव जीता था, जो एक बहुत बड़ा पूरे देश में एक कांग्रेस में जोश का काम किया था। शाम 4:15 बजे फुर्सतगंज एयरपोर्ट से कानपुर के लिए रवाना होंगे। पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात करेंगे। शुभम को श्रद्धांजलि देंगे। वह करीब 1 घंटे कानपुर में रुकेंगे। राहुल गांधी ने अपने दौरे के पहले दिन रायबरेली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, आपका काम चुनाव लड़ने का है, आपका काम पार्टी को जिताने का है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आप शादी के घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े, जो भी है खड़े हो जाइए और एक साथ आ जाइए। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। पीएम आवास पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ करीब 1.5 घंटे तक चली उच्च स्तरीय बैठक में मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई का तरीका, जगह और समय तय करने का अधिकार आपको दिया जा चुका है। सेना ऑपरेशन पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। घाटी में 87 में से 48 स्थल बंद कर दिए गए हैं। वहीं पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यदि जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। असली चिंता यह है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाता है। आम आदमियों के खिलाफ पेगासस के इस्तेमाल के आरोपों पर कोर्ट गौर करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने पेगासस से जुड़ी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि देश की सुरक्षा संप्रभुता से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि एक समाचार पोर्टल ने 2021 में खुलासा किया था कि भारत सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर से पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, अफसरों, पूर्व जजों और नेताओं की जासूसी की। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज। दावापुरी के मंदिर से जो ध्वजा लेकर चील उड़ी थी उसी को मंदिर पर लगवाया गया है। जी हां, पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में समुद्र किनारे पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर जगन्नाथ धाम तैयार हो गया है। मंगलवार को महायज्ञ के बाद बुधवार यानी आज अक्षय तृतीया पर सीएम ममता बनर्जी मंदिर का उद्घाटन और पुरी मंदिर के द्वैतापति राजेश द्वैतापति जगन्नाथ प्रभु सहित सभी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, क्योंकि द्वैतापति जगन्नाथ प्रभु के भाई कहलाते हैं। दुनिया में जहां पर भी जगन्नाथ प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होगी उनके हाथों से ही होती है। कनाडा के संसदीय चुनाव में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने इतिहास रच दिया। पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता संभालने वाली है। पहली बार चुनाव लड़ रहे पीएम और लिबरल पार्टी के कार्नी ने बड़ी जीत हासिल की है, जबकि प्रमुख विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष पियरे पोलिवरे अपनी ही सीट्स पर चुनाव हार गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को अगला सीजेआई नियुक्त किया है। वे 14 मई को शपथ ग्रहण के बाद 52वें सीजेआई के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर्ड होंगे। कनाडा के ओंटारियो में 3 दिन से लापता 21 वर्षीय भारतीय छात्रा वंशिका की मौत हो गई। भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। वंशिका का शव समुद्र किनारे मिला। कनाडा में आप नेता की बेटे की मौत 3 दिन से लापता थी।
हम आए दिन देखते हैं कि एटीएम पर 100 और 200 रुपए के नोट पर्याप्त रूप से नहीं रहते तो हमको सिर्फ 500 के आंकड़ों में ही रुपए निकालने पड़ते हैं। अब रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को एटीएम में 100 और 200 रुपए के पर्याप्त नोट रखने को कहा है ताकि इनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। एटीएम में अब 100 रुपए और 200 रुपए वाले पर्याप्त नोट रखेंगे। ट्रंप के 100 दिन। जी हां, अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने शेयर बाजार, खासतौर पर अमेरिकी बाजार पर गहरा असर डाला है। 2023 में अमेरिकी बेंचमार्क इंडेक्स S&P 500 का रिटर्न 26% और 2024 में 25% रहा था, लेकिन इस साल अब तक इसमें करीब 10% की गिरावट देखी गई है। आगे हालात सुधरेंगे इसकी संभावना भी कम ही है। 3000 अमीरों के बीच कराए गए एक सर्वे में शामिल सिर्फ 37% लोगों ने उम्मीद जताई कि बाजार मौजूदा स्तर से चढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में आए महज 100 दिन हुए, लेकिन उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। जब वे राष्ट्रपति बने थे तब लोकप्रियता के मामले में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके बावजूद 100 दिनों में उनकी रेटिंग में रिकॉर्ड 14% की गिरावट आई है। युगाव के सर्वे के अनुसार ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 55% से गिरकर 41% हो गई। ये पिछले 70 वर्षों में किसी भी नए राष्ट्रपति के लिए सबसे निचला स्तर है। दूसरी ओर PRI के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 52% अमेरिकी नागरिक अब मानते हैं कि ट्रंप एक खतरनाक तानाशाह है। उनकी ताकत को सीमित किया जाना चाहिए, वरना वे अमेरिकी लोकतंत्र को नष्ट कर देंगे। यह रुझान अमेरिका में लोकतंत्र की हालिया स्थिति को लेकर चिंता को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई ने मंगलवार को गुजरात के सबसे बड़े बुलडोजर अभियान का रूप ले लिया। बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को अब्दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल के गुलशन स्थित अपार्टमेंट को जब्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ केस में IPS अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि भट्ट की याचिका में मेरिट नहीं है। भट्ट को IPC की धारा 302, 323 व 506 के तहत दोषी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवाओं के सुनहरे भविष्य निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी सरकार शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निजी दस्तावेज अब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया यानी NAI का हिस्सा बन गए हैं। इनमें उनके पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अलग अलग विश्वविद्यालयों और संस्थानों में दिए गए भाषण, टूर रिपोर्ट्स और कई दुर्लभ तस्वीरें शामिल है। यह संग्रह डॉक्टर कलाम की भतीजी डॉक्टर APJ M नज़मा मारुक्यार और भतीजे APJ MJ शेख सलीम ने राष्ट्रीय अभिलेखागार को दान किए हैं। समारोह में NIA के डायरेक्टर जनरल अरुण सिंघल ने डॉक्टर नज़मा मारुक्यार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।